ओम शांति। सभी का आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि आपने जो होमवर्क किया होगा, आपके क्या अनुभव रहे। तो आप चैट में हमें बता सकते हैं। और आज की यात्रा हम शुरू करते हैं कल जो हमने सीखा उसके रिवीजन से। तो हम अभी स्लाइड शेयर करेंगे। कल हमने देखा कि ये जो अदृश्य मुसाफिर है इस दुनिया में, उसकी यात्रा कैसे चलती है भिन्न भिन्न वर्णों से। तो सबसे पहले हमें सिखाया गया कि ब्राह्मण वर्ण जो ज्ञान जो है वो उसमें मुख्य एनर्जी रहती है, डोमिनेंट गुण रहता है। और फिर हमें भिन्न भिन्न बातें बताई गई कि ब्राह्मण वर्ण में है तो जैसे कि सुना कि सिंप्लिसिटी, क्लीनलीनेस। तो कुछ एक पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। तो जैसे एक होता है ज्ञान, उनका डोमिनेंट एनर्जी रहता है, तो भिन्न भिन्न रीति से चाहे वो लॉयर भी है, चाहे वो डॉक्टर भी है, लेकिन ज्ञान में उनकी रुचि रहेगी, किसी भी प्रकार के ज्ञान में। और ऐसे लोग लाइब्रेरीज, बुक्स, उनमें उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। और उन्हें सेवा करने का एक विशेष गुण रहता है, उन्हें अच्छा लगता है। और ब्राह्मण फेज में जो है वो कहीं ना कहीं सत्य को ढूंढ रहे होते हैं। तो यह है ब्राह्मण फेज का बिहेवियर। फिर हमने देखा कि डेटी फेज माना देवता धर्म। तो वहाँ 100% एनर्जी है, इसलिए जो मुख्य एनर्जी है वो हैप्पीनेस की है, सुख देना, सुख लेना। फिर हमने देखा था कि किसी के 10 अवगुण भी है, लेकिन देवता धर्म की जो फेज है वो एक गुण को देख पाएगी। तो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं। और इंटीग्रिटी माना अंदर से और बाहर से सेम, क्लीन होते हैं। तो ऐसे फेज में जो होते हैं उनकी कंपनी जैसे अच्छी लगती है। और यहाँ पर जीरो रस्ट है। तो अगर देवी देवता की फेज वाली आत्मा माउंट एवरेस्ट जाएगी, हमें बताया गया है कि कैसे जाएंगे, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, जाके चले आएंगे। अ, और क्योंकि 100% रस्ट फ्री है, माइंड जो है वो फ्री है, तो क्रिएटिव रहता है। इसलिए जैसे बताया था कि कुछ टूटा फूटा है तो भी उनमें उसको आर्ट में बदल बदल देंगे। और सुना था कि लेस एक्सपेंस परंतु ग्रेटर टेस्ट होता है। फिर आगे हमने देखा कि वेरियर फेस, तो यहाँ पर दिखाया है कि अभी गिरती कला, तो जैसे 87.5% एनर्जी, 16 से 14 कला, उस तरह से समझने के लिए। तो वेरियर फेज में क्योंकि अभी हैप्पीनेस की जो एनर्जी थी वो 100% पावर की वजह से थी, अभी जैसे करेज हो गई वो डोमिनेंट एनर्जी। तो यहाँ से बॉन्डेज की शुरुआत होती है। और वेरियर फेस में जो है वो जैसे कि रिस्क टेकर्स, वो रिस्क लेते हैं, एडवेंचरस होते हैं, कंपटीशन अच्छा लगता है। और डोमिनेट करते हैं वो, उन्हें रूल करना अच्छा लगता है। अगर वो माउंट एवरेस्ट जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो बताया था कि एक झंडा लेके जाएंगे और सबको मतलब दिखाएंगे कि हम जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा, और उन्हें जैसे फोटोग्राफ्स भेजना अच्छा लगेगा फेसबुक पे ऊपर वगैरह। फिर ये अच्छे प्लेयर्स भी होते हैं। प्लेयर्स जो होते हैं उनमें ये एक जैसे टू विन, तो जैसे गेम को एक वॉर की तरह लेते हैं। फिर बताया था कि निशानी क्या है, तो स्किन ऑफ टाइगर उनके घर में है, एंसेस्ट्रल वेपन्स, वेपन्स वाले फोटोग्राफ्स, ट्रॉफीज।
उनके लिए एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन फूड। फिर हमने देखा मर्चेंट फेस, अभी गिनती कला में जैसे 50%, जैसे हाफ फॉल हुआ। तो मर्चेंट फेज में हमने देखा कि कंफर्ट जो है वो एक मेन एनर्जी है। तो यहाँ पर और बॉन्डेज बढ़ा क्योंकि अभी एनर्जी लेवल फॉल हुआ। तो उन्हें मतलब फूड अच्छा लगता है, जैसे पकोड़ा, पानी पूरी। तो एक्साइट हो जाते हैं। फिर उनको शो ऑफ करना अच्छा लगता है, ट्रेजर्स जैसे उनके पास ज्वेलरी है तो दिखाएंगे। और वो माउंट एवरेस्ट कैसे जाएंगे, तो जैसे हंसी की बात है वो जाएंगे ही नहीं, और टिकट सेल करेंगे। मनी मेकिंग माइंड। वो ऊपर तक जाएंगे लेकिन वो देखेंगे नहीं वो उनका जाना नीचे कैसे सबको ले जाए, पैसा कैसे मिले। तो ये एग्जैक्टली डेटी फेस से अपोजिट रहता है। एक्सपेंस ज़्यादा लाइफ में लेकिन टेस्ट कम। तो एक्चुअली इंटेलेक्चुअल जो है, बुद्धि की जो क्षमता है, डिग्रेडेशन होता है वो, इंटेलेक्चुअल लेवल डिग्रेडेशन। फिर शुद्रा फेज में हमने देखा कि लेजीनेस। क्यों लेजीनेस? क्योंकि जैसे एक उत्साह ही नहीं रहा। तो हम देखते हैं कि 12.5%, दो कला इस तरह से। तो लेजीनेस की वजह से अंदर से एक खालीपन लगता है। और वो खालीपन को भरने के लिए वो उनको कुछ न कुछ चाहिए, कंपनी चाहिए, खाना चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए, सामने कुछ न कुछ टेलीविजन। तो कई लोग कहेंगे कि टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो जैसे एम्प्टीनेस है। और डलनेस जो है वो दिखाई देगा। और माउंट एवरेस्ट वो कैसे जाएंगे? वो नहीं जाएंगे, वो कहेंगे टीवी पे देख लेंगे, या तो सबको बुलाएंगे और साथ में जैसे पार्टी वगैरह। और लास्ट में देखा था कि डेमोनिक फेस है। तो दुख देना दुख लेना। क्यों? क्योंकि अभी एनर्जी डिप्लीट्स टू ऑलमोस्ट जीरो, एग्जैक्टली अपोजिट टू जैसे डेटी फेस। तो इसलिए बिहेवियर भी रिवर्स हो जाता है, वहाँ सुख देना सुख लेना, यहाँ पर दुख देना दुख लेना। तो हमने देखा कि इस फेज में ऑफेंस करना और ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्डेजेस, क्योंकि सत्य स्वरूप से ही दूर है, मैक्सिमम फॉल्स आइडेंटिटीज। और क्योंकि एनर्जी नहीं है तो बिना कोई कारण के दुखी फील करेंगे। और हर बात में एक नेगेटिव एटीट्यूड, पेसिमिस्टिक होंगे। किसी के 10 गुण होंगे तो भी जैसे एक अवगुण ही दिखाई देगा। क्या गलत है वो पहले दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एनर्जी फॉल होती है यात्रा के दौरान। और आज हम आगे सुनेंगे कि कैसे वो वापस हम शिफ्ट करते हैं। तो आइए हम अभी आज अखिला बहन का वापस हार्दिक स्वागत करते हैं और देखते हैं आज हम कौन से राज सुनते हैं। ओवर टू यू अखिला बहन। थैंक यू। थैंक यू प्रीतेश भाई, रिव्यू के लिए, रिवीजन के लिए। और सभी को ओम शांति, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले हम एक प्रैक्टिस में चलेंगे और पहले निश्चय करेंगे कि हम जो है इस दुनिया में अदृश्य मुसाफिर हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए जहां पर है वहीं पे टिक जाएं, फ्री रहें। हमारा हठ योग नहीं है, तो मूवमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ लड़ाई की पोजीशन में नहीं बैठेंगे लेकिन रिलैक्स, जहां से भी हम आए हैं, हम यात्रा करके आए हैं, जहां भी हम पहुंचे हैं इस वक्त। पहुंचना यानी कोई ट्रेन बस से नहीं, लेकिन समय के माध्यम द्वारा हम पहुंचे हैं, अनुभवों द्वारा। अदृश्य मुसाफिर, हम उसको महसूस कर सकते हैं शरीर के भीतर। वो आया ही है जाने के लिए। हमारा दृष्टिकोण मुसाफिर का दृष्टिकोण है।
जो कुछ आप देख रहे हैं इस वक्त, आपके सामने कुछ फर्नीचर होगा, कोई पेड़ होगा, घर होगा, ये अदृश्य मुसाफिर कुछ भी अपना नहीं सकता। जो कुछ दिख रहा है वो कुछ भी उसका नहीं है। वो यूज कर सकता है, केयर कर सकता है, शेयर कर सकता है, डिलाइट भी कर सकता है, संतुष्ट भी कर सकता है, लेकिन उसका यहाँ से गारंटीड प्रस्थान है। कहीं पर भी वो लगाव नहीं लगाना चाहता। हर चीज में शामिल है, लेकिन लगाव मुक्त शामिल, डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। ये मुसाफिर मेहमान है इस दुनिया में। मेहमान की इनर लाइफ रिच होती है, उसके भीतर की जीवन बहुत रिच होती है। वो जानता है यहाँ से वो एक अणु भी नहीं लेके जा सकता। अणु यानी एटम, क्योंकि वो खुद भी एटम्स का बना नहीं है, वो अलौकिक है। मेहमान कहीं भी जाते हैं तो एक रौनक लेकर जाते हैं, क्योंकि वो बाहर से आते हैं एक नई एनर्जी के साथ। उनकी दुनिया अलग होती है, उनका घर अलग होता है। और इस पूरी मुसाफिरी के दौरान वो अपने घर से कनेक्टेड रहता है, कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होता। अगर वो इस दुनिया में कह रहा है कि कुछ उसका मेरा है, तो सबसे पहली बात, वो भ्रमित हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। अटैचमेंट भी बाद में आता है, लेकिन पहले वो कंफ्यूज हो रहा है। ये मेहमान की दुनिया नहीं है। मेहमान की दुनिया अलग है। मेहमान को अपने घर में देखते हैं अब, इसी सेकंड, उस गोल्डन रेड लाइट में। अदृश्य उपस्थिति के रूप में। और यहाँ वो मेहमान नहीं है, यहाँ वो प्रिंस, अदृश्य राजकुमार है, जो राजाओं के राजा का है। उसके राजकुमार जैसी जीवन है। जब हम कहते हैं आत्मा आत्मा आत्मा, यानी प्रिंस, लकी है वो, क्योंकि किसी चीज की कमी नहीं है उसके जीवन में। उसका घर बेस्ट है, उसका परिवार बेस्ट है, वो खुद भी बेस्ट है, और उसका माता पिता भी बेस्ट है। प्रिंस की मौज की जीवन होती है, भगवान के साथ की जीवन, राजाओं के राजा के साथ की जीवन। उसकी दुनिया में केवल शांति नहीं है,
उसके दुनिया में सुख भी है तो प्रेम भी है, आनंद भी है, और सब कुछ अथाह अकीचार है। लिमिट नहीं है किसी चीज की। जैसे एक मछली का पानी में होना मेडिटेशन नहीं होता, ऐसे ही अदृश्य राजकुमार के लिए ये नेचुरल है उसकी दुनिया। अदृश्य रहना उसके लिए नेचुरल है, नैसर्गिक है। उसकी दुनिया में सब पॉइंट्स हैं, और ये नॉर्मल बात है। खुद को एक बड़ा शरीर समझना ये अबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन अदृश्य राजकुमार की जीवन ही अद्भुत है। उसके पास जैसे लॉटरी है, सही मायने में भगवान के साथ की जीवन भी है, और वहां से नीचे देखा जाए तो एक प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान खेलने के लिए। उसके पास कुछ भी खोने को नहीं है। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि हम सब रियलाइज करते हैं कि हम सब दृश्य प्रिंस हैं, और राजाओं के राजा के। चलो, यहाँ से इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और कल आपने देखा कि आत्मा की यात्रा इस दुनिया में कैसे होती है। अनेक वर्णों द्वारा ये आत्मा गुजरती है इस ड्रामा में। आज हम ड्रामा को विस्तार से देखेंगे, यानी आज हम देखेंगे थिएटर में क्या होता है। कल हमने सोल का जर्नी देखा, सोल की यात्रा देखी विस्तार से, पर आज हम थिएटर को देखेंगे। तो आपके सामने फिर से हम एक स्लाइड शेयर करेंगे। और एक चीज, हाँ, आप अभी देखेंगे स्क्रीन पे, एक चीज जो ये क्रिएशन है यानी रचना है। किसी से भी अगर पूछा जाए ना, किसी फिलोसोफर से, हाँ, शास्त्रवाद से पूछा जाए, या फिर किसी साइंटिस्ट से पूछा जाए, या फिर रिलीजियस किसी बड़े आदमी से पूछा जाए रचना के बारे में, तो भले ही इतनी सारी थ्योरीज दी है, लेकिन अंत में वे यही कहते हैं कि हम नहीं जानते। यानी एक रचना जो है बहुत बड़ा चैलेंज है इन सभी के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रचना है, ये जो थ्योरीज हैं रचना के बारे में, इनको स्कूल्स और कॉलेजेस में सच मानकर पढ़ाया जाता है। भले वो थ्योरीज है लेकिन उनको सच मान के पढ़ाया जाता है। एक नाम साइंस वर्ल्ड में, एक नाम है, वो है जूलियन बार्बर का। ये साइंटिस्ट है, रशिया के हैं हमारा अंदाज है। और इन्होंने एक किताब लिखी है एंड ऑफ टाइम। और इस किताब में वे लिखते हैं कि वर्तमान को देखकर हम पास्ट का अंदाजा नहीं लगा सकते। बेस्ड ऑन प्रेजेंट, हम प्रेजेंट के आधार पर हम भूतकाल को नहीं जान सकते, ऐसा वो कहते हैं। उसका मतलब ये है कि आज जो म्यूजियम में फॉसिल्स रखे हैं, पुराने जो एनिमल्स की हड्डियां रखी जाती हैं, कई चीजें रखी जाती हैं, ये मानकर कि ये किसी एनिमल का है,
तो वो बोलते हैं कि क्या किसी ने 100 साल पहले उस एनिमल को देखा, क्या किसी ने उस जानवर को देखा, क्या कल किसी ने देखा, या 200 साल पहले किसी ने देखा। तो अगर नहीं देखा है तो आज जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से पीछे ऐसा था कहना, ये वो नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से जो सारा इतिहास है, हिस्ट्री है, वो डिसमिस हो जाती है। आपको समझ पड़ा? नहीं समझ पड़ा होगा तो आप पूछेगा, हाँ। तो इस बात को हम यहीं पर छोड़ते हैं, यानी कि एक और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं ताकि थोड़ा स्पष्ट हो जाए। मान लीजिए महात्मा गांधी है, हमने नहीं देखा या हमारे बड़ों ने नहीं देखा, लेकिन उनका प्रूफ है, वो थे, आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, सारा कुछ प्रूफ्स है, तो हम समझ सकते हैं कि वो थे। पर ये साइंटिस्ट कहते हैं कि आज जो वर्तमान समय म्यूजियम में फॉसिल्स वगैरह होती हैं, प्रेजेंट के आधार पर हम कल का नहीं कह सकते, पीछे गया हुआ कल की वहां कोई था नहीं था, क्या सबूत है हमारे पास, नहीं है, वे ऐसा कहते हैं। तो इस बात पे हम बाद में आएंगे। तो अभी के लिए जितना आपने जान लिया वो उतना काफी है, ठीक है। आज हम आ, इस ड्रामा को एक फिल्म की तरह देखेंगे। कई बार मुरलियों में आता है कि ये एक फिल्म मॉडल है, आपने सुना है? मुरलियों में आता है कई बार, ये एक फिल्म का मॉडल है, बाबा कहते हैं ये फिल्म है। तो ये फिल्म कैसे है इसको आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। और बाबा कहते हैं ये फिल्म इसलिए है, फिल्म है और हमारे को आसान होता है आप लोगों को समझाना फिल्म मॉडल से। और ये मॉडल जो है वो लेटेस्ट मॉडल है, पीछे रिसेंट मुरलीज में ये बहुत बार आया है, ये फिल्म है। तो आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये फिल्म कैसे है। आप देखेंगे फिल्मों में क्या होता है ना, फिल्मों में चित्र होते हैं, जिसको हम स्टिल्स कहते हैं। चित्र आप समझते हैं, अलग अलग पिक्चर्स होती हैं, उनको स्टिल्स कहा जाता है। और अगर 6 चित्र दिखाए जाए ना, तो हमको वो अलग अलग चित्र दिखेंगे। आप समझ रहे हैं, अलग अलग चित्र, 6 चित्र दिखाए जाएंगे पर सेकंड, तो अलग अलग चित्र दिखाई देंगे। लेकिन अगर इन चित्रों को 8 चित्र प्रति सेकंड दिखाया जाए, तो ये हमारे मन में एक निरंतरता, एक मूवी की तरह एक फीलिंग लाती है। और फिल्मों में क्या होता है, 1 सेकंड में 23 स्टिल्स दिखाए जाते हैं। और हमें लगता है कि जैसे कोई भाग रहा है, कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, हाँ, कोई कुछ एक्शन कर रहा है। इस तरह से आपने देखा होगा बचपन में एक फ्लिप बुक होती थी, छोटी सी एक बुक होती थी, उसको फर्राटे से आप ऐसे घुमाएंगे ना, तो ऐसा लगता था कोई भाग रहा है, कोई बोल रहा है, कोई डांस कर रहा है। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हाँ, आप बता सकते हैं चैट्स पे, आपको समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं तो ये किताब होती थी जिससे हमें लगता था कि एक मूवमेंट की, निरंतरता की फीलिंग आती है। तो ऐसे ही ये जो ड्रामा है ये एक फिल्म मॉडल है। और इसको ग्रास्प कर, इसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा डिफरेंट मॉडल है। आ, और इस इन चित्रों द्वारा आत्मा गुजर रही है। आप समझ रहे हैं, इन चित्रों द्वारा आत्मा गुजर रही है। यानी आप जहां बैठे हैं थोड़ी देर के लिए देखिएगा, जो कुछ है आपके सामने, शायद मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, कई सारी चीजें होंगी। ये 3 डायमेंशनल चित्र हैं, 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल बहुत बड़े बड़े चित्र हैं। और शरीर भी एक चित्र है, 3 डायमेंशनल। और इन चित्रों द्वारा ये आत्मा मूव करती है, हाँ? और वो हमारे को एक ऐसे निरंतरता की फीलिंग देती है। अभी भी आप अगर 1 सेकंड देखेंगे कि हमारा हाथ जब यहां से यहां तक पहुंचा, तो इसमें इतने सारे चित्र हैं और वो निरंतरता दे रहे हैं आपको। बहुत सारे चित्र अगर 1 सेकंड में घुमा दिए जाएं तो वो निरंतरता देते हैं। तो ये अलग अलग चित्र हैं, लेकिन फर्राटे से किए जाए तो एक निरंतरता आती है। आपको समझ पड़ रहा है? 1 मिनट हम रुकेंगे, आपसे पूछेंगे कितना समझ पड़ रहा है, बताइए, या कोशिश कर रहे हैं आप समझने की। सब कह रहे हैं कि समझ में आ रहा है।
समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ये फिल्म मॉडल कैसे समझना है। क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है कई चीजें समझने के लिए। तो यहाँ से अ, हम यहाँ से गुजर रहे हैं, और ये फिल्म ऐसी अ, क्या कहेंगे, ब्लॉकबस्टर मूवी है कि जितने भी अवार्ड्स, अगर अमेजोन पर कोई अवार्ड्स किए जाए ना, तो सारे अवार्ड्स इस मूवी को मिल जाएंगे, क्योंकि सभी इतना उम्दा एक्टिंग कर रहे हैं, इतना बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये हमारी मूवी शुरू होती है। हम यहाँ एक और चित्र लेकर आते हैं आपके सामने, स्लाइड। ये हमारा एटर्नल घर है, शाश्वत घर है। और ये जो घर है, पत्थर बुद्धि होने के कारण ये कंप्लीटली मिस आउट हो गया है। किसी को ये घर नजर नहीं आ रहा है। पत्थर बुद्धि ये इधर ही घूमती है, उसको ये घर नजर नहीं आता है। तो पूरा मिस आउट हो गया है। ये पूरी जो मेडिकल साइंस है, ये जितना भी ये सब कुछ है, कोई सोल के बारे में जानना नहीं चाहता है, कोई भी आत्मा के बारे में नहीं जानना चाहता है। और बॉडीज पे रिसर्च हो रही है, बीमारियों पे रिसर्च हो रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो मेन करता धरता है वो मिस आउट हो गया है। एज इफ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा हो गया है। तो ये हमारी मूवी शुरू होती है। एक समय आता है, सोल्स नीचे आते हैं और देखने के लिए आते हैं, मूवी देखने के लिए आते हैं। और एक समय आता है वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि मूवी खत्म हो जाती है। और ये मूवी बड़ी सोफिस्टिकेटेड, पेचीदा मूवी है, क्योंकि यहाँ पर जन्म है, मृत्यु है, और ये अलग अलग फेसेस से गुजरती है। साधारण मूवी नहीं है ये, अलग अलग फेसेस से गुजरती है। और इस मूवी का एक फिक्स्ड ड्यूरेशन, यानी इसकी एक लंबाई है, ऐसा नहीं कि चलती चले। इसका एक फिक्स्ड टाइम है इस मूवी का। और सभी एक साथ ये मूवी देखने के लिए नहीं आते। आप समझ रहे हैं? सब एक साथ मूवी देखने के लिए नहीं आते हैं, अलग अलग समय पर आते हैं। बहुत लंबी मूवी हो तो कई लोग बीच में आते हैं, कई लोग इंटरवल के बाद आते हैं, कोई शुरू से बैठ जाते हैं मूवी देखने। तो ये इस तरह से ये मूवी है। और आप देखेंगे कि पिछले 200 साल में ये इस दुनिया का जो पॉपुलेशन है, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जस्ट पीछे 200 साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ना ये मूवी बड़ी एक्साइटिंग हो गई है। और जितनी एक्साइटिंग मूवी होती है ना, उतने लोग आते हैं इसको देखने के लिए। पिछले 200 साल में बहुत सारे सोल्स उतर कर आए हैं इस मूवी को देखने के लिए। हमारी मूवी शुरू होती है सतयुग से, गोल्डन एज। आप देखेंगे ये वो समय है जहां पर क्लीन, सच्चा मैं होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जीरो विनाश फोर्स, कोई विनाश फोर्स नहीं होता। और ये वो सोल्स होते हैं जो श्रेष्ठ दुनिया डिजर्व करते हैं, क्योंकि क्लीन होते हैं। और उनकी जितनी भी खुशी होती है वो उनकी स्थिति की वजह से होती है, बाहर के महल माड़ी की वजह से नहीं होती है, महलों की वजह से, डायमंड की वजह से नहीं होती। उस उनकी स्थिति का रिफ्लेक्शन, उनका प्रतिबिंब वो महल है, डायमंड है। लेकिन खुशी भीतर की होती है। जितनी आत्माभिमानी स्थिति, उतनी ज्यादा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस वो भीतर की हैप्पीनेस होती है। और जैसे ये एक चौथाई जर्नी कंप्लीट होती है, हाँ, ये आ जाता है हमारा सिल्वर एज, जिसको हम त्रेता युग कहते हैं। त्रेता युग में अम, थोड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस, अटैचमेंट आता है, थोड़ा देह अभिमान आता है, लेकिन इतना नहीं है। बाय एंड लार्ज आत्माभिमानी स्थिति रहती है। और इस वजह से बहुत खुशी रहती है, शांति रहती है, मौज की जीवन रहती है। सेकंड बेस्ट स्वर्ग कहेंगे इसे। फुल स्वर्ग नहीं है, सेकंड बेस्ट स्वर्ग। जब ये यात्रा आधी हो जाती है ना, या यात्रा आधी हो जाती है, यानी कि हमारा जो इनर लाइफ
50-50, आधा सोल कॉन्शियसनेस और बाकी जो है ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस आ जाते हैं। और ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्ण समय होता है। एक और इस तरफ लग जाए ना, एक और छोटा ब्लैक आई इधर आ जाए, ये रावण राज्य शुरू हो जाता है ना। आप समझते हैं, जैसे कई बार पॉलिटिक्स में क्या होता है कि वीटो पावर होता है। मान लीजिए 5 लोग हैं जिनको वोट करना है, दो एक तरफ वोट करते हैं, दो दूसरी तरफ करते हैं। अब ये जो एक बचता है व्यक्ति, वो जिधर वोट करता है वो टीम जीत जाती है। तो ये वही समय होता है। और जैसे ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन बढ़ रहे हैं, तो होता ये है कि एक और यहाँ स्ट्रॉ लग जाता है और रावण राज्य शुरू हो जाता है। और ये वो समय है कि सारे सोल्स साइकिक ट्रॉमा से गुजरते हैं, सदमे से गुजरते हैं ये। और ये सदमा कहीं ना कहीं अभी भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। वो आप नर्क, स्वर्ग से नर्क में जो उतरे, वो धक्का कहीं आज भी हमारे यू नो सबकॉन्शियस माइंड में है कि हम कहाँ से कहाँ पहुंचे। और रावण राज्य होना यानी कि जो अंदर से एक परफेक्ट लाइफ होती है, वो परफेक्ट इनर परफेक्शन, भीतर की श्रेष्ठता अब अज्ञानता में परिवर्तित हो जाती है। और आत्माएं जो बहुत लविंग होती थी, हाँ, जिनको पता ही नहीं कि दुख क्या होता है, अभी दुख आना स्टार्ट हो जाता है। और ना, पहले उनको ऐसा था कि हम मर नहीं सकते, अभी मौत का भय, मैं शरीर हूं और मैं मर सकती हूँ। तो ये कई चीजों में उनको ड्रैग करता है, अटैचमेंट आ जाते हैं, और कई चीजें, मैं मेरापन, इन सब चीजों में उनको खींच लेता है। और आप समझ सकते हैं रावण राज्य यानी कि सजाएं, जुर्माना, विनाश फोर्स, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन और इसी इसी चीज को क्रिश्चियनिटी में, हाँ, ओल्ड टेस्टामेंट में एक नाम से दिया गया। आप बताएंगे किस नाम से है? जिन्होंने ये पहली बार सुन रहे हैं, उनको चांस दिया जाएगा। आप बताइए। इसी सीन को या दुनिया की सिचुएशन को क्रिश्चियनिटी में, ओल्ड टेस्टामेंट में दर्ज है। ये किस नाम से दर्ज है, आप बताइए, अगर किसी को आइडिया हो तो। अभी रितेश कोई भाई जवाब जवाब आ नहीं रहे? है। नहीं। अभी सोच कोई रहे हैं? जवाब। एप्पल खाया। हाँ, राइट। किस, अच्छा, राइट, बिल्कुल ठीक है। ये एडम ईटिंग एप्पल के नाम से दर्ज है। और ये एडम कोई एक व्यक्ति या मनुष्य नहीं है, ये पूरी मानव जाति को सिंबॉलिक फॉर्म। और ये पूरी मानव जाति ने ये एप्पल खाया और ये यहाँ से गिरावट शुरू हो जाती है। और इसी दौरान है ना, नए नए सोल्स अलग अलग समय पर उतरते हैं। नए नए सोल्स जो उतरते हैं ना, वो इस दुनिया की चमक बना के रखते हैं, रौनक, अलग अलग समय पे, क्योंकि वो क्लीन होते हैं अंदर से। वो जो है दुनिया में एक रौनक बनी रहती है उन नए सोल्स की वजह से। तो ये हमारा अ, इसी को कॉपर एज ऑफ मैनकाइंड यानी ये द्वापर युग कहा जाता है, जब भीतर की जीवन, यू नो, 50 से अभी पूरा रावण राज्य शुरू हो जाता है। चलिए यहाँ हम थोड़ा रुकते हैं। भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं, या फिर आपको अभी तक सब समझ आ रहा है? हम यही सृष्टि चक्र आपको पता होगा, लेकिन आज हम इसको दूसरे ढंग से समझ रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, जी, कोई अभी क्वेश्चन नहीं है शायद। वो अभी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं फिर फिल्म के मॉडल से।
मे बी हम कुछ थॉट सुनेंगे, प्रतीक भाई शेयर करेंगे। जी दीदी बिल्कुल। अम, आजकल जैसे मोबाइल फोन आता है ना, तो मोबाइल फोन नई टेक्नोलॉजी में अ, वो लोग नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं जिसको फ्रेम्स पर सेकंड बोलते हैं। तो जैसे जैसे मोबाइल का दाम बढ़ता जाता है, उसके स्क्रीन की फ्रेम्स पर सेकंड वो बढ़ती जाती है। आप अपने भी फोन में देखेंगे ना, तो उसमें फ्रेम्स पर सेकंड एक शब्द होता है जब कैमरा खोलते हैं, तो 60 फ्रेम्स पर सेकंड, 120। तो उससे ये पता चलता है कि कितनी तेजी से वो पिक्चर्स चेंज हो रही हैं फोन पे। जितने ज्यादा फ्रेम्स पर सेकंड उतना क्लियर मोबाइल नजर आता है, उतना क्लियर मूव होता है। तो ये जो नाटक की दुनिया है, इसके फ्रेम्स पर सेकंड बहुत ज्यादा है। और वो इतने ज्यादा हैं कि वो लगता है कि ये तो नेचुरली, अभी ये जो मूवमेंट हो रहा है हाथ का, ये भी बड़ा नेचुरल हो रहा है। लेकिन वास्तव में ये एक एक फ्रेम वैसे मूव होता जा रहा है। तो देखा जाए तो सोल हर एक फ्रेम को बहुत आराम से अनुभव कर रहा है, लेकिन उसको कुछ समय बाद ये चीज नेचुरल लगने लग जाती है। तो ये फिल्म मॉडल उस बात को बहुत अच्छे रीति से समझने में हमारी हेल्प करता है। जी। थैंक यू प्रतीक भाई। तो यू नो, जैसा कई बार मूवियों में आता है ना, ये ड्रामा फिल्म टिक टिक करके चलती है, ये सीन्स बहुत स्लो मूविंग है। देखिए, दूसरी मूवीज में जो होता है लौकिक में, 3 घंटे में सब छोटे से बड़े हो जाते हैं और बहुत कुछ हो जाता है उसमें। लेकिन आप देखिए, अभी हम 1.5 घंटे तक यही जूम कॉल पे ही बैठे होंगे। और स्लो मूविंग का, स्लो मूवी है, बट ये एक फिल्म मॉडल है। तो आपको ये क्वेश्चंस आए हैं प्रीतेश भाई चैट पे, नहीं, वरना हम अभी आगे। तक कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, चलिए। तो ये हमारी मूवी जो है, कॉपर एज के बाद आयरन एज शुरू होता है। आयरन एज आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, रावण राज्य फुल फोर्स में। और इस रावण राज्य में जो रियल में सच्चा में कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है, गायब नहीं होता, हाइड हो जाता है इन सारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस के बीच में। और ये आयरनी जैसा है कि हम कॉन्ट्रास्ट तक भूल जाते हैं। यानी कि कभी किसी समय हम गोल्डन एज में थे, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, इतना कॉन्ट्रास्ट भूल जाते हैं। जैसे आप देखेंगे ना कि आपके घर में अगर कोई नया कारपेट आता है, कालीन, और वो कारपेट जो है आ, बहुत क्लीन और नीट है, और थोड़ा सा उसका पार्ट जो है कबर्ड के नीचे चला जाता है, साल भर बाद भी आप जब देखते हैं उस कारपेट को, आपको वो कारपेट लगता है कि आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, वो बिल्कुल वो ब्रांड न्यू लगता है। आपको लगता है जो कलर डे 1 में था ना, आज भी हाँ, वो कलर वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही मेंटेन किया है, कोई डस्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब आप वो कबर्ड के नीचे का पार्ट हटाते हैं, कारपेट देखते हैं, आपको दिखता है कि बिल्कुल ही रंग बदल गया है। बिल्कुल ही वो कलर है ही नहीं जो ओरिजिनली था। आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। तो लेकिन हमारा मन यूज्ड टू हो जाता है, वो हमें लगता है कि नया का नया ही है। ऐसे ही यहाँ पर में अब कंट्रास्ट तक भूल जाते हैं ना, जैसे सोल्स कहते हैं ना कि आप आत्मा हो, तो आत्मा ही मना कर देती है, मैं आत्मा नहीं हूँ। तो इतना कंट्रास्ट हो जाता है। और रावण राज्य माना दुख देना, दुख लेना, और बहुत सारा विनाश फोर्स, बहुत सारी सजाएं, पेनल्टीज, और सब के सब गिरावट की ओर। होता क्या है कि गोल्डन एज में इनर लाइफ को मैच करती है आउटर लाइफ, परफेक्शन होता है गोल्डन एज से सिल्वर एज तक।
और ऐसे ही कॉपर एज में भी जब हम जाते हैं तो जो बदलाव आता है उस हिसाब से बाहर की चीजें चेंज होने लगती है। और इस पूरे चक्र में 84 बर्थ्स लेते हैं हम। और ये जो यू नो द्वापर युग में, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है, इसको कहते हैं एज ऑफ वॉर्स, युद्ध का युग होता है। प्रॉफिट्स पैगंबर आते हैं इस समय, और वो इसीलिए आते हैं कि जो दुख आता है रावण की वजह से उसको एड्रेस करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग समय पर प्रॉफिट्स आते हैं। गोल्डन एज सिल्वर एज में ना भगवान का कॉन्सेप्ट होता है सत्युग त्रेता में, ना टेम्पल्स होते हैं, और परफेक्ट लाइफ चल रही होती है सबकी। लेकिन ये जो फिल्म में यू नो ये आयरन एज में, कलयुग में बहुत सारा फॉल्स आइज आ जाते हैं। और आयरन एज जो है वैज्ञानिकों और विद्वानों का युग है। लेकिन इतना टेक्नोलॉजी सब कुछ होने के बावजूद भी कोई भी गिरती कला को रोक नहीं पाता है, नीचे गिरते ही चले जाते हैं। तो ये सोल मूवी देख रहा है, सोल इनविजिबल मुसाफिर इस मूवी को देख रहा है, तो ऐसा लगता है एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम सब मूवी देख रहे हैं। स्क्रिप्ट चल रही है, आप मूवी देख रहे हैं। तो ये इस तरीके का है, और सब जो है अपनी अपनी ट्रैक से मूवी देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं? यानी कि सबको एक ट्रैक, फिल्म की रील ट्रैक मिली हुई है मूवी देखने के लिए। कोई और इतनी बड़ी मूवी है कि पूरी मूवी नहीं देख सकते हैं। अगर आपको हम यहाँ से केवल बैंगलोर की मूवी देख सकते हैं थोड़ी बहुत। हाँ, हमारे को दिल्ली की मूवी देखनी है तो दिल्ली जाना पड़ेगा मूवी देखने के लिए, सारी मूवी एक साथ नहीं देख सकते। अपने ट्रैक की हम मूवी देख सकते। तो कलयुग के बाद लास्ट में एक छोटा सा युग आता है जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस एज, संगम युग। ये वो समय है जब you know, ये इसके बाद जो है फिल्म खत्म होने वाली होती है। और ये वो समय जब सब का इनर लाइफ 100% परफेक्शन में आना है। चाहे कैसे भी लाइफ हो, लेकिन 100% परफेक्शन में, यानी श्रेष्ठ भीतर की जीवन हो जाती है। कैसे होती होगी आप बताइए? कोई जादू होता है? क्या कहेंगे, क्या होता होगा? भी कोई जवाब नहीं है। शायद आज सब फिल्म देखने में मशगूल हो गए। बता रहे हैं कि भगवान आते हैं, पुलिस बनकर आते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, परमात्मा अवतरण। ये जो परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन आता है बड़ा, वो पहला आता है परमात्म अवतरण के साथ में। और दूसरा, दर्द की मशीनरी तेज हो जाती है। दर्द की मशीनरी तेज हो जाती है। हम समझते हैं कहीं ऑलरेडी हम ये दूसरे फेस में है जहाँ दर्द की मशीनरी तेज हुई है, क्योंकि ये समय होता है कि सारे अकाउंट्स चुकतो होने होते हैं और ये मूवी नए सिरे से शुरू होनी होती है। तो ये एक शॉर्ट पीरियड होता है संगम युग का। अब एक चीज और अभी हम बताएंगे जो पहले हम बात कर रहे थे। आ, कोई भी आप मूवी देखते हैं, कोई भी आप फिल्म देखते हैं, तो ये जो फिल्म होती है, फिल्म के भीतर आपको दिखाया जाता है कि आ, बहुत ओल्ड लोग दिखाई पड़ रहे हैं फिल्म के भीतर। 90 ईयर ओल्ड, बड़ी बड़ी दाढ़ी है और सफेद बाल है। और कोई पुराना पेड़ दिखाई देता है,
100 साल पुराना या 500 साल पुराना पेड़ दिखाई पड़ता है, लेकिन ये मूवी ही 1 घंटे की होती है। आप समझ रहे हैं? ये मूवी ही 1 घंटे, मूवी के भीतर को देखकर हम मूवी की लंबाई नहीं माप सकते हैं। मूवी के भीतर आपको दिख रहा है 500 साल पुराना पेड़, 90 साल के व्यक्ति, लेकिन ये मूवी 1 घंटे की है। ऐसे ही ये मूवी, ये जो रियल मूवी है, ये भी एक फिक्स्ड ड्यूरेशन है। भले ये दिखाया जाए कि इसके भीतर 10,000 साल पुराना कुछ किला है या फिर फॉसिल्स हैं, तो भीतर का हम देख के इस मूवी का ड्यूरेशन नहीं कह सकते कि ये भी 10,000 साल का होगा। ये पूरी मूवी की लंबाई ही 5,000 साल की है। आपको समझ पड़ा ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि हम मूवी देख रहे हैं, मूवी के भीतर जो दिखाया जाता है उससे मूवी की लंबाई नहीं बता सकते हम। तो इस मूवी के अंदर कुछ बहुत लंबी लंबी आयु की चीजें होंगी, लेकिन ये मूवी ही 5,000 साल की है। और ये जो संगम युग, जिसको हम कॉन्फ्लुएंस एज कहते हैं, ये बहुत ही छोटा युग, लीप युग कहा जाता है। चलिए अभी हम यहाँ थोड़ा रुकते हैं, हम आपसे पूछते हैं, आपको समझ आया सब कुछ, या आप कुछ पूछना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? ये बता रहे हैं कि समझ में आ रहा है। और एक प्रश्न है, संगम युग का समय 2 कलर में क्यों दिखाया है, जो आप थैंक यू। स्लाइड बता रहे थे। या ये जो पहला है ना, ये जो स्लाइड्स होती है ना, वो ज्ञान, हाँ, यहाँ पर हमारे को नॉलेज मिलता है, विजडम से हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, ये सब जो लास्ट पार्ट है ना, सेकंड हाफ है, ये वो पार्ट है जब सुधरते नहीं है, कोई बदलना नहीं चाहते, तो ये दर्द की मशीनरी को इंटेंसिफाई हो जाती है। हाँ, तो लेकिन या तो विजडम या तो पेन, हमारे पास चॉइस है। तो ड्रामा की सीन में जो सेकंड हाफ है उसमें क्या होता है कि आपको एक एग्जांपल देते हैं कि सपने जो होते हैं ना, जब सपनों में डरावने सपने होते हैं ना, तब जागने का ज्यादा चांस होता है। अगर स्वीट ड्रीम्स हो रहे होंगे ना, तो कोई उठाएगा तो आपको लगेगा ये अच्छा फ्रेंड नहीं है आपका, हाँ, आपको उठा दिया, अच्छे सपनों से उठा दिए। लेकिन जब डरावने सपने होते हैं ना, तो चांस होता है जागने का। तो ये वो लास्ट पार्ट है, डरावने सपने वाला पार्ट। लेकिन ये सपने स्टार्ट होने के पहले हमको ड्रीम्स के बाहर निकलना है। आपको समझ पड़ा अभी? जिनका भी सवाल था आप पूछ सकते हैं। इन्होंने भी प्रश्न पूछा, आप बता सकते हैं, क्लियर होगा कि नहीं। एक और प्रश्न है, अभी ले सकते हैं। हाँ, क्लियर है ऐसे बता रहे जी। एक और प्रश्न है कि मूवी को भीतर से उसका ड्यूरेशन डिसाइड नहीं कर सकते, पुरानी चीजें है, 10,000 साल पुरानी चीज है, तो वो 5,000 के ड्यूरेशन में कैसे बैठेगा। शायद आप उसको फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि आप कोई अगर कभी मूवी देखने गए हो, तो मूवी के भीतर दिखाया जाता है कोई चीज। मूवीज यूजुअली 1, 1.5, 2 घंटे की होती है, लौकिक मूवीज। उस मूवी के भीतर आप ये भी देखते हैं कि ये बहुत पुरानी पुरानी चीजें होती हैं, 500 साल पुरानी। पर आप 500 साल से तो नहीं बैठे ना देखने के लिए, आप तो 2 घंटे ही मूवी देखते हैं। पर मूवी के भीतर लंबी लंबी आयु की चीज हो सकती, तो सोल जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है इस मूवी को। इस मूवी के भीतर जो है बहुत पुरानी चीजें हो सकती है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन, इसकी लंबाई केवल 5,000 साल है। और ड्रामा की चीजें ड्रामा में ही रहती हैं, लेकिन
सोल्स जो हैं वो एटर्नल होते हैं, वो कभी विनाश नहीं होते। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है। और एक और चीज है, ये फिल्म है, जैसा कहा ना, ये फिल्म मॉडल है। बाबा को ये फिल्म मॉडल बहुत पसंद है, लेटेस्ट मॉडल है और सबसे एक्यूरेट मॉडल है। फिल्म मॉडल में कट फिनोमिना होता है। आप कट फिनोमिना समझते हैं कि आप देखते हैं एक सीन में अमिताभ बच्चन अपने घर में होता है, दूसरे सीन में वो अपनी होटल में होता है। अभी यहाँ घर से होटल कैसे पहुंचा नहीं होता है, ये कट फिनोमिना है, जो जो दो सीन्स पेस्ट की जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, ये कट फिनोमिना वाली मूवी है। और जैसे कि आप मूवी में देखते होंगे ना कि एक सेकंड का सीन है कि एक व्यक्ति कुत्ते की हड्डी लेकर कहीं जा रहा है। एक सेकंड का सीन है, लेकिन पूरी फिल्म में कुत्ता ही नहीं है। समझे? तो ये फिल्म मॉडल है, और ये फिल्म मॉडल ज्यादा इसको एक्सप्लेन करता है। ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लॉज है ना, ये जो नियम कानून है, ये अ, लंबे समय तक सब पर लागू होते हैं। लेकिन साइंस भी ऐसी जगह अटकती है जहां पैरानॉर्मल होता है कि ये कैसे हुआ वो भी नहीं समझा सकते कई चीजें। तो यहाँ फिल्म का मॉडल अप्लाई करता है, और फिल्म के मॉडल में सब कुछ एप्लीकेबल हो जाता है। यानी कुछ चीजें हैरत अंगेज होंगी, कुछ चीजें मैजिकल भी होती है। हर चीज के लिए यहाँ एक रूम है। हाँ? तो ये इस तरीके का ये मॉडल है। आ, आप देखे होंगे सीरियल्स में, कभी अज्ञान काल में देखा होगा, हमने एक बार देखा था कि एक आज हम देख रहे थे वो सब छोटे थे, नेक्स्ट डे वो सब बड़े हो गए थे। हाँ? तो ये कैसे होता है? कट एंड पेस्ट फिनोमिना होता है। तो ये फिल्म मॉडल है, हर जगह लॉजिक नहीं आएगा। फिल्म मनोरंजन के लिए बनी होती है, और उसको मनोरंजन के रूप में देखना होता है। न्याय अन्याय वगैरह भी नहीं ढूंढना होता है। न्याय चाहिए, भाईचारा चाहिए, लॉजिक चाहिए, उसके लिए आपका अपना घर है। ये नहीं है वो दुनिया। आप समझे? चलिए हम यहाँ रोकेंगे, शायद कहीं बहुत ज्यादा हैवी ना हो गया हो। आप बताइएगा, मे भी हम कुछ थॉट्स प्रीतेश भाई से भी सुन सकते हैं। श्योर, कुछ क्वेश्चंस है पहले में? हाँ जी, इजी है तो लीजिएगा, तो मुश्किल वाले आप जवाब देंगे, ठीक है? चलिए बताइए बताइए। सो ये एक्चुअली डायनासोर के बारे में दो क्वेश्चन है, तो साथ में शेयर कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि डायनासोर के बारे में कोई डिबेट करते हैं तो हम क्या कहना चाहिए। और एक साथ साथ उसी के रिलेटेड है कि सोल को, मतलब सोल को ऐसा फॉल्स इम्प्रेशन होता है कि 5,000 से ज्यादा पुरानी चीज है ऐसा, जैसे डायनासोर में है। ऐसे दो क्वेश्चन। ना ये सारी चीजें जो है, आप उनको पहली बात, पहले क्वेश्चन यही था ना कि कैसे बताएं, डिबेट करते, तो हमको डिबेट नहीं करना है। आप उनको फिल्म का लॉ समझाइए। फिल्म ऐसी होती है और ये भी एक फिल्म है। हम सब यहाँ फिल्म देखने के लिए आए हैं, मनोरंजन के लिए आए हैं यहाँ। तो और दूसरा सवाल क्या था रितेश भाई? जी, ये कह रहे हैं कि क्या इसका अर्थ ये है कि आत्मा को फॉल्स इम्प्रेशन, मतलब गलत फहमी होती है कि 5,000 से ज्यादा पुरानी चीज है, जैसे डायनासोर में दिखाया है। हाँ नहीं, गलत फहमी नहीं कहेंगे, गलत फहमी नहीं कहेंगे। ये सब हमारा एंटरटेनमेंट के लिए है ना। कुछ भी एक नया चीज आता है इस ड्रामा में, न्यू न्यू एंट्री होती है, एक डायनासोर की मूवी तैयार हो जाती है। जो नए नए सोल्स हैं उनको वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बहुत सारा पैसा। तो ये सारा कुछ फिल्म का पार्ट होता है। तो एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन हमारे को, हमारे पुरुषार्थ से इसका कुछ नहीं लेना। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हमारी अंडर समझ के लिए है कि फिल्म मॉडल है। और क्यों फिल्म की रीति से देखना अच्छा है? तो इसमें
आसान हो जाता है दूसरों की रील को भी एक्सेप्ट करना। दूसरा भी मूवी ही देख रहा है, हम भी मूवी देख रहे हैं, दूसरा भी मूवी देख रहा है, अपनी अपनी ट्रैक से हम मूवी देख रहे हैं। हमें लगता है वो उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, कोई कुछ कर नहीं रहा, लेकिन मूवी देख रहा है, ये स्लाइड्स चल रही हैं। आप कुछ ऐड करना चाहते हो प्रीतेश भाई, मे बी? इज इट नो, ओके? नो, दैट्स करेक्ट, वेरी क्लियर। पर शायद मे बी जिन्होंने प्रश्न पूछा है, तो अगर थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे फिल्म के जी। बारे में तो और उन्हें क्लैरिटी आएगी। तो एक क्वेश्चन और है कि ड्यूरेशन 5,000 वर्ष का है, तो तत्व भी तो 5,000 वर्ष पुराने होंगे, तो इस बेहद के ड्रामा में कोई भी चीज 5,000 वर्ष से ज्यादा कैसे हो सकती है? बाबा ने भी कहानी और एक्शन, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 5,000 की ही बताए, तो शायद वो आप कट फिनोमिनन बता रहे थे कि 10,000 साल वाला, तो उसमें शायद उन्हें कुछ कंफ्यूजन है। ये सब सारा ये जो हमें हमें ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है, बट जितना भी हम ये समझे। पूछ रहे हैं कि जो हम कह रहे थे ना कि 10,000 साल का कोई पेड़ है, तो वो उस तो वो कैसे फिट होगा? मूवी में तो ऐसा ही होता है ना। मूवी में तो कई हैरत अंगेज चीजें भी होती हैं, हम क्वेश्चन नहीं करते मूवी को कभी भी। हम क्या करते हैं, मूवी देखते हैं, ताली बजाते हैं और घर जाते हैं, इतना ही करते। तो यहाँ भी यही करना है, मूवी को देखना है, ताली बजाना है और घर जाना है। और जैसे कि उसमें होता है, बिल्कुल ऐसा ही इसमें भी है। हाँ, आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये एक अलग मॉडल है, ड्रामा मॉडल से अलग मॉडल है। आप थोड़ा सा एक बार रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन या कंफ्यूज नहीं होइए। या सो मे बी हम उसमें एक और उनके क्वेश्चन के लिए एक चीज ऐड कर सकते हैं कि आई थिंक वो एक रियल समझ रहे हैं, लेकिन जैसे कोई फिल्म होती है 3 घंटे की, तो उसमें कुछ दिखाया जाता है कि ये 100 साल पुराना है, 100 घंटे का समय दिया दिखाया जाता है। तो ड्रामा में जो भी ऐसे यहाँ पर जो बातें बताई जाती है कि 10,000 years old, तो वो एक 5,000 years की फिल्म में एक स्टंट है, उसे 10,000 years के हिसाब से नहीं देखना है। राइट? इज इट राइट? जी जी जी। या थैंक यू। फिर ये पूछ रहे हैं कि कट वाला फिल्म 5,000 साल का रियल मूवी के साथ कैसे रिलेटेड है? अभी क्वेश्चन सबके आ या रहे हैं। यू नो जहां पर लॉजिक नहीं होता फिल्मों में ना, कोई तर्क नहीं देखा जाता है। फिल्म में आप तर्क देखते हैं, फिल्म में नहीं देखा जाता कोई मूवी में। बस आप मनोरंजन तो यहाँ क्या होता है कि हो सकता है एक सीन दूसरे सीन के साथ में आपको समझ नहीं आया, ये सीन कैसे आया, लॉजिक नहीं नजर आएगा, तर्क नहीं नजर आएगा, पर ये ऐसे ही बना हुआ है। और ये वहां पर, हमने कहा ये वहां पर एप्लीकेबल है जहां ये भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र जहां ये फेल होता है ना, वहां फिल्म मॉडल एंटर करता है, वहां ये फिल्म मॉडल कवर करता है। कई चीजें साइंस नहीं बता सकती कि ये कैसे हो। जैसे कि एक रियल लाइफ का आपको एग्जाम्पल बताते हैं, सच्चा एग्जाम्पल। एक आदमी जाता है और कार के पेट्रोल स्टेशन में खड़ा होता, पेट्रोल भर रही होती है गाड़ी में, और वो चाबी को घूरता है, थोड़ी देर स्टेयर करता है, और कीज टर्न हो जाती है, कीज टर्न हो जाती है। अब ये चीज नॉर्मली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, कीज कैसे टर्न हो गई, बट रेयर है। लेकिन माइंड ओवर मैटर, यानी हमारा मन प्रकृति पर यू नो ओवर होता है, माइंड ओवर मैटर माना उस वो हावी होता है। तो ऐसी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड है इस ड्रामा में। तो सब चीज में लॉजिक तर्क नहीं होगा, बाय एंड लार्ज होगा, ज्यादातर होगा, बट जहां नहीं होता वहां ये कट फिनोमिना होता है फिल्म का। क्लियर होता है? जी, अ, जी, वेरी पूछ क्लियर। लीजिएगा जी। या
जिन्होंने भी पूछा है वो बता सकते हैं। आगे का क्वेश्चन कुछ उसी के रिलेटेड है, शायद उसमें आंसर आ गया है, फिर भी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे। अभी ये एक पूछ रहे काम हैं करते हैं, कि हम प्रैक्टिस। इस फिल्म को देख, हमारा साइलेंस ब्रेक हो रहा है। आज हम एक प्रैक्टिस करेंगे, मूवी मॉडल से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद हम ये जो आप अभी पढ़ने वाले हैं हम इसको पढ़ लेंगे। इज इट ओके? ऐसा करेंगे? या साउंड्स गुड, थैंक चलिए। तो चलिए अभी हम इस भव्य मूवी को देखते हैं। तो जहां भी हैं आप, कहीं वहां वहीं पर बैठ जाएं। आज हम इस अलग तरीके का एक प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी प्रैक्टिस ही है। तो चलिए, थोड़ी देर हम इस ग्रैंड मूवी को देखते हैं। हम देखते हैं खुद को उस गोल्डन रेड लाइट में। ये हमारी बालकनी की सीट है, और यहाँ पर आप सेट हो जाएं, लेकिन पॉपकॉर्न नहीं मिलेगा आपको, इतना ही है। इस सीट पर सेट हो जाते हैं, और हमारे साथ हम अकेले नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हमारा सुप्रीम फ्रेंड है, और सोल इस मूवी को देख रहा है। और जैसे हर मूवी लौकिक में मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, मूवी में कोई न्याय नहीं ढूंढता, मूवी में कोई नैतिकता, भाईचारा, एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, मोरल, ये सब नहीं दिखते हैं। ऐसे ही मूवी है। जो कुछ आपने अब तक देखा वो सब मूवी की सीन्स थी, उसमें आप नहीं थे। जो कुछ सुबह से अब तक देखा वो सब कुछ मूवी में था। जो जीवन में कड़े से कड़ा डिस्टर्बिंग सीन हुआ हो, वो भी मूवी में था, वहां आप नहीं थे। ऐसे ही ये मूवी है। बहुत ही भव्य परफॉर्मेंस चल रहा है, इतनी सोफिस्टिकेटेड है, ऐसे रियल लगती है, लेकिन मूवी है। ये बाबा के महावाक्य है, सिट बैक एंड वॉच। आराम से बैठ के इस मनोरंजन मिकी माउस शो को देखो। और जब आपको ये समझ आ जाता है कि यहाँ पर ना कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, ना कोई जन्म रहा है, तो ये और भी आराम से मूवी देखी जा सकती है। लेकिन अगर जरा भी संशय आता है कि उस मूवी में मैं हूं, तो ये एंटरटेनमेंट नहीं लगती।
केवल इतना अटेंशन रखना है कि आप नहीं है उस मूवी में, केवल देख रहे हैं। अदृश्य सोल मूवी को वॉच कर रहा है। जैसे कि हम वो टीवी क्लोज कर देते हैं। नैतिकता चाहिए, न्याय चाहिए, भाईचारा, उसके लिए हमारी दुनिया है। गोल्डन रेड लाइट। कोई भी घर फेमस होता है रहने वालों की वजह से। इस घर की भी रौनक है वहां के रहने वालों की वजह से, क्योंकि यहाँ सब डिवाइन, दिव्य है। कोई भी दैत्य नहीं है। यहाँ ना कोई कहानी है, ना कोई फिल्म है। ये आपका घर है। जैसे हम इस यात्रा को जारी रखते हैं, हम याद रखते हैं कि हमारी दुनिया अविनाशी है। हमारी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, अशुभ नहीं है। और बेस्ट घर है वो। इस घर में कोई भी हलचल नहीं है। सब कुछ अच्छा है और हमेशा के लिए अच्छा ही रहता है। सकती है अपना सुंदर सत्य। आपको जब चाहे मूवी देखनी हो आप इसको देख सकते हैं। ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किसको ये मूवी नजर आई, किसने ये मूवी देखी। हाँ, एक तो कैमरे में दिख रही है बहन को, दिखाई दी। जी, उदेश एक जवाब है, यस। दिखाई पड़ी ये मूवी। ये बाबा के महावाक्य है, सिट बैक एंड वॉच, यानी आराम से बैठ के इस मूवी को देखो। सुना है? अव्यक्त मुरलियों में सुना है आपने? ये सभी मिक्की कह माउस रहे हैं, कार्टून शो है। या अभी सब कह रहे, हाँ सुना है, काफी सारे कह रहे हैं, सुना। उसको मूवी के ढंग से देखेंगे तो आपको कभी भी कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। सभी आंसू, ऐसा लग रहा है एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं इस मूवी। ठीक है ना? तो आराम से जब चाहिए मन का टीवी आप ऑन करके मूवी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक अटेंशन, आप मूवी से अलग हैं, आप नहीं है, वरना ये हॉरर शो हो जाता है। हाँ, एंटरटेनमेंट की जगह। ठीक है ना? चलिए, वो क्वेश्चंस हैं प्रत्येश भाई? या काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ले सकते हैं अभी। जी जी। तो अभी शायद उन्हें फिल्म देखने में मजा आ रहा है क्वेश्चन के साथ साथ। तो क्वेश्चन ये है कि जब हम फिल्म के मॉडल से अगर देखते हैं तो फिर जो लोग अन्याय के लिए
भगवान से न्याय मांगते हैं, तो वो तो फिर बेमतलब बात हो जाती है। और साथ साथ ये भी पूछ रहे हैं कि फिर दुआ और बद दुआ वगैरह कुछ नहीं होता है क्या? यह समझ सही है? पहले तो हमको समझना है, चलिए एक सेकंड, हम फिर से एक स्लाइड शेयर करते हैं इसमें। आप जो न्याय अन्याय की बात कर रहे हैं, ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, ये जो है ना, ये हमारा घर है, ठीक है। और इस घर में सब बहुत लविंग है, सब बहुत स्वीट है। आप राजकुमार हैं और आपके पास सुख शांति, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ना यहाँ कोई शिकायत करता है, ना यहाँ कोई कंप्लेंट करता है। और यहाँ का माता पिता सबसे हाईएस्ट, वाइजेस्ट, प्योरेस्ट है। और आप अविनाशी, आपको कोई नहीं मार सकता है। पहली बात तो अ, बंदूक की गोली भी नहीं मार सकते, क्योंकि आप इतना छोटे हैं। और दूसरी बात, अदृश्य भी है, डबली सिक्योर। आपको कोई मार नहीं सकता, बिना किसी चीज के आपका अस्तित्व है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मौज की दुनिया है आपके पास में। हाँ, कभी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, रावण नहीं है, माया नहीं। अब क्या अन्याय हुआ है, आप बताइए। आपके साथ अब क्या अन्याय हुआ है? और फिर आपको एक फिल्म दिखाने भी ले जाया जाता है, एक एक्स्ट्रा चीज। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को फिल्म दिखाने ले जाया जाता है पूरी फुल सिक्योरिटी के साथ। उनको फिल्म दिखाने ले जाया जाता है और बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ उनको वापस भी ले जाया लाया जाता है। आप देखिए छोटे बच्चों, केजी क्लास के या फर्स्ट स्टैंडर्ड से, फुल फुल सिक्योरिटी के साथ, हाँ, 5 बच्चे होंगे, 10 टीचर्स होंगे, उनको लेके जाया जाता है और वापस लाया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी है, फुल सिक्योरिटी के साथ आप नीचे जाते हो, जैसे हो बिल्कुल सही सलामत गारंटीड वापस आ जाते हो। अब अन्याय किधर हुआ है, आप बताइए। तो जो फिल्म में अन्याय होता है, फिल्म में आपको अन्याय दिखता है, तो उसके लिए लॉ है। लॉ अप्रोच कर सकते हैं हम, फिल्मों में जो लॉ होता है वो अप्रोच कर सकते हैं। और केस भी लड़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है ना भी मिले, तो भी आप अपनी स्थिति ना छोड़िए, क्योंकि यहाँ सब कुछ जस्टिस है। इज इट ओके? आप चैट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन या वेरी क्लियर। शायद ये विटनेस की पोजीशन से अगर देखे, जैसे आजकल होम थिएटर का कंसेप्ट है, तो अचल घर से ये हलचल वाली अगर फिल्म देखेंगे तो अचल रहेंगे। और ऐसा मतलब। सबसे बड़ी बात, भीतर से हमको पता है किसी को कुछ नहीं होता है। भीतर से हमें पता है हम सब अविनाशी है, ये हमारा पिता बेस्ट है, हम भी सुरक्षित है। भीतर से कोई पारस बुद्धि से ऐसा लगता है, ये लॉन्ग, ये पत्थर बुद्धि से ये लॉन्ग लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा, पारस बुद्धि के लिए लगता है कि ये जस्ट गुजर रहे हैं यहाँ से। तो ये ऐसा ही है, पारस बुद्धि से देखे तो कोई ना यहाँ मर रहा है ना कोई चल, लेकिन हमारी वो स्थिति बनी रहती है, एनर्जी हमारी पॉजिटिव रहती है। आपको समझ पड़ा, आप बताइए। जी, वेरी क्लियर। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं ना, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो जैसे आपने बताया कि हाँ, है ही इटर्नल, तो एक सिक्योर फीलिंग में रहकर सब कुछ किया जाता है। और भी क्वेश्चन है आगे में? हाँ, हम ले सकते हैं। तो फिर ये पूछ रहे हैं कि आपने जो कट और पेस्ट का फिनोमिनन बताया, तो कर्म फिलोसॉफी के कारण हम अचानक अचानक भिन्न भिन्न दृश्य देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, तो क्या वो समझ ठीक है? देखिए, ये जो फिल्म मॉडल है बिल्कुल अलग है ड्रामा मॉडल से। और
ऐसा हम समझ सकते हैं कि जितना हम सोल कॉन्शियस रहते हैं ना, वो कर्म हमारा करेक्ट होता है, श्रेष्ठ कर्म में, उतना हमारे को बेस्ट रील फिल्म की दिखाई पड़ेगी। ये आप अभी के लिए इतना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको मिक्स नहीं कीजिएगा। और ड्रामा मॉडल अलग है, फिल्म मॉडल अलग है। और जितना हम सोल कॉन्शियस होके देखते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में रह के देखते हैं, उतना ये हमारे को फिल्म की रील क्लियर से दिखाई पड़ेगी। और तो फिर फिल्म में क्या भी होता है, ये अंडरस्टैंडिंग कि आप फिल्म से अलग है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। या वेरी क्लियर। सो बेसिकली जैसे ही वो फिल्म से बाहर आके सब कुछ देखता है, तो जैसे बाबा कभी कभी कहते हैं कि प्रश्न चित्त अगर है तो प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते। तो वो शायद इसी मॉडल से हम समझ पाएंगे कि ऐसे प्रश्न नहीं होंगे। तो जब फिल्म फिल्म है, तो जैसे सारे प्रश्न, चाहे वो कर्म फिलोसॉफी के हैं कि, क्योंकि जब फिल्म के अंदर है तो कंफ्यूजन है, तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये दृश्य क्यों आया। या वेरी गुड या। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि हमें दूसरा कोई जब दर्द देता है तो क्या ये, जैसे शायद कहना चाह रहे हैं कि पिछले कर्म का फल है, उसको कैसे समझे। यही हम कह रहे हैं कि इसको वापस से मिक्स नहीं कीजिएगा। कर्म फिलॉसफी भी है, लेकिन इतना समझना है कि हाँ, जैसा हमारा कर्म होता है उस तरह की रील हमें दिखाई पड़ेगी, फिल्म की रील दिखाई पड़ेगी। लेकिन करेक्ट पोस्चर में आ जाएंगे, सही आसन में, हाँ, तो आपको सारा सही रहेगा देखने के लिए भी। अ, और क्वेश्चन है कि क्या ये सच है कि आत्मा घर पर है और ड्रामा यहाँ चल रहा है, ऐसे नहीं, सोचना ठीक है। नहीं, हम ड्रामा देखने, मूवी देखने, हम नीचे फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाना पड़ता है। हमने अभी तो ऊपर से देखी, लेकिन फिल्म देखने के लिए आपको थिएटर में आना होता है। तो इस वक्त हम थिएटर में मूवी देख रहे हैं, घर पे बैठ के नहीं देख सकते ना आप। फिल्म थिएटर में तो जाएंगे ना मूवी देखने, थिएटर यहाँ है, हम यहाँ पर मूवी देख रहे हैं इसमें। 1 मिनट के लिए अभी आप रुकते हैं, हाँ, यहाँ पर रुकते जहाँ है, आप देखिए थोड़ी देर के लिए, हाँ, इसको अनुभव करके देखते हैं। ये इनविजिबल सोल है, शरीर के भीतर है। शरीर भी एक पपेट है, जैसे अखिला भी एक पपेट है। और ये यहाँ ट्रैक देख रहा है यहाँ की, इस वक्त सोल इस मूवी को देख रहा है, सूक्ष्म है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ सब कुछ एक फिल्म सेट्स की तरह है। सारा लैपटॉप, ये सारा कुछ आसपास जो भी चीजें हैं फिल्म सेट्स की तरह है। और सेट्स पे वो देख रहा है, यहीं से हम देख रहे हैं मूवी। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने मूवी देखी, बट हम थिएटर से देख रहे हैं। अब में भी हम कुछ थॉट्स लेंगे, प्रतीक भाई से भी हम सुनते हैं उनको ये मूवी कैसे लगती है। जी। जो सवाल आ रहे हैं, 5,000 साल में 10,000 का प्रूफ मिल रहा है, वो सवाल प्रतीक को भी आए थे। एंड इसमें समझने की केवल यही बात है कि अम, अभी जैसे प्रतीक भी बात कर रहा है, ये भी अदृश्य मुसाफिर मूवी में देख पा रहा है। तो जब जब वो जगा हुआ है, वो मूवी को मूवी की रीति से देख पाता है। तो इसमें फिर कोई ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो क्या ज्ञान देने की जरूरत नहीं है अगर सब कुछ मूवी में है? तो ज्ञान देना ये भी स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलेगा। पानी पीना, खाना खाना, ये सब प्रतीक का जो रोल है, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से ही करेगा। पर जो फ्री विल है इसमें, वो अदृश्य एक्टर की है।
अदृश्य एक्टर एक्टिंग करते हुए भी वो देख पा रहा है कि ये सब कुछ फिल्म में चल रहा है। यही अ, उसका लकी नेचर है कि वो यहाँ रहते हुए भी, फिल्म के अंदर रहते हुए भी फिल्म को देख पा रहा है। जैसे स्टेज पे होते हैं ना, स्टेज पे सबके डायलॉग्स डिसाइडेड रहते हैं, लेकिन तब भी एक्टर को पता रहता है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड चल रहा है। तो इसी तरह से ये फिल्म भी है। इसमें आपको 10,000 साल पुराने आर्टिकल भी रखे हुए रहेंगे, इसमें साइंटिस्ट रिसर्च भी करेंगे, उसको प्रूव भी कर देंगे, लेकिन वो फिर भी इस फिल्म में ही रहेगा। अभी भी ये फिल्म में ही चल रहा है। तो ये यही मॉडल है इसको समझने का। ठीक है, चलिए हम एक छोटा सा एक वीडियो देखेंगे अभी। तो आपने अभी फिल्म का मॉडल देखा, अभी हम एक वीडियो भी देखते हैं। 2 मिनट दीजिएगा मुझे। क्या है इस कहानी के माध्यम से आसान ऊंची चेतना क्या है, इस कहानी के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। कहानी एक खेत में कीड़े की है। एक कीड़ा सूअर की पीठ पर बैठा था और वहां रेंगते हुए उसे मिट्टी का एक टुकड़ा मिलता है। वह बहुत प्रभावित है कि उसने एक बड़ी जमीन खोज ली है। इसके बाद वह वहां बाड़ बनाने और नोटिस लगाने में व्यस्त हो गया। उसके नाम की जमीन का दावा कर रहा था। एक चील नीचे आती है और कीड़े से पूछती है, क्या तुम आकाश में आना चाहते हो? क्या तुम चील बनना चाहते हो? कीड़े ने कहा, आकाश? आकाश में क्या है? चील ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें बादलों से परे की दुनिया दिखाऊंगा। मैं तुम्हें सूरज दिखाऊंगा। मैं तुम्हें घाटियां दिखाऊंगा, पहाड़ दिखाऊंगा। तुम पेड़ देखोगे, जानवर देखोगे। मैं तुम्हें सूअर भी दिखाऊंगा। तुम सूअर को ठीक से देख पाओगे। कीड़े ने कहा, यह तो बहुत अद्भुत है, लेकिन मुझे यह अद्भुत जमीन मिली है। मैं इस जमीन को छोड़ना नहीं चाहता। यह बहुत ही दुर्लभ चीज है। मैं अभी भी आकाश में आने पर विचार करूंगा, लेकिन 1 सप्ताह बाद आऊंगा। तब तक चील चली जाती है और अनुरोध के अनुसार 1 सप्ताह के बाद लौटती है और कीड़े से पूछती है, क्या तुम आकाश में आना चाहते हो? क्या तुम तैयार हो? कीड़े ने उत्तर दिया, मुझे और जमीन मिली है। ये बहुत ही निराला समय है, नए अवसर हैं, इसलिए इस बार मैं नहीं आ सकता। मैं व्यस्त हूँ, मैं सफल हूँ, लेकिन 1 और सप्ताह के बाद हम फिर से प्रयास कर सकते हैं। चील आसमान में ऊंची उड़ान भरती है और फिर 1 हफ्ते बाद लौट आती है और पूछती है, क्या तुम आसमान में आने के लिए तैयार हो? कीड़े ने उत्तर दिया, अब मेरी जमीन में कुछ दरारें पड़ गई हैं। मैं दरारें ठीक करने में व्यस्त हूँ। मुझे खुद यहाँ मदद की जरूरत है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं आकाश के बारे में ना सोचूं। तो कीड़ा सूअर की पीठ पर कीचड़ में ही रह जाता है। यह कहानी
हमें चेतना के 2 स्तरों के बारे में बताती है। हर एक के पास ये चुनाव है। कीड़े के पास सफलता और प्रगति के अपने विचार हैं। वह अपनी खुशी का अनुभव करता है। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो चील के जीवन और कीड़े के जीवन के बीच कोई तुलना नहीं है। चील कभी भी कीचड़ में बैठना पसंद नहीं करेगा और इसे अपनी सफलता नहीं मानेगा। आवश्यकता है केवल उस सफल कीड़े के लक्षणों से बाहर निकलना। जो समझदार है वह 1 सेकंड के लिए भी आसमान से समझौता नहीं करेगा। उसका रवैया होगा, मैं अब आकाश का अनुभव करना चाहता हूँ, मैं इस पल में चील बनना चाहता हूँ, और अगर मुझे अभी भी कुछ काम करना है, दरारें ठीक करनी है या दूसरों की मदद करनी है, तो मैं एक चील के रूप में वह करूँगा। यह कहानी हमारी है। हमारे पास इस दुनिया को ऊंची चेतना से देखने का विकल्प है। मैं अभी स्टोरी देखी। कभी भी हमारे को उस कीड़े के लेवल पर नहीं जाना है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ भी करना हो हम उस ऊंची स्थिति के साथ हम कर सकते हैं, और इस ऊंची स्थिति में रहना, जागृत रहना, यही सच्ची स्थिति, जिस स्थिति को हमारे ज्ञान में भी हम पहुंचना चाहते हैं, ये वो स्थिति है। तो किसी को कुछ ऐड करना है, किसी का कोई प्रश्न है तो हमारे पास 2-3 मिनट है, ले सकते 4 क्वेश्चन है, शायद वो डिस्कशन में आ ही गया है, फिर भी अ, हम ले लेते हैं। आप कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि तो फिर शरीर की बीमारी में हमें असली लगता है, उसको कैसे देखें। हैं। आज आपने ये मॉडल सुना शायद, अ, कई लोगों ने ये पहली बार सुना होगा, इसको पहली बार इस नजरिए से देखा होगा। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करके देखें, फिल्म देखने का प्रैक्टिस करके देखें। आज ये आपको होमवर्क दे रहे हैं। जितना भी जैसे भी आपने समझा है, बीच बीच में 2-2 मिनट आज सारा दिन इसको फिल्म की तरह देखें। आपको कुछ करने को नहीं है, केवल देखना है। इसको जब आप फर्म कर लेंगे ना, तो ये शरीर की बीमारी भी, उससे भी आप परे होने का, आप रह सकते हैं, परे होके रह सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, केवल इतना ही। जी, क्लियर है, थैंक यू। ये भी उसी के लाइन में क्वेश्चन है कि तो फिर फिजिकल वायोलेंस होता है, क्राइम होता है, उसमें हम सेफ्टी और न्याय कैसे फील कर सकते हैं। शायद आपने ऑलरेडी बताया था, फिर भी। जो आ, ये जो न्याय या न्याय सारा, ये जो इधर फिल्म में हो रहा है, और फिल्म लेवल पर आप भी न्यायाधीश को अप्रोच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भीतर से हम ये समझते हैं कि फिल्म है, सब सेफ है, सब गुड है, सब अच्छे हैं, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। इस तरह की हमारी फीलिंग रहती है। इंटरनली एक दूसरा हमारा अप्रोच होता है इस फिल्म की तरफ। बाहर से हम जानते हैं ये सब कुछ फिल्म में होगा, और फिल्म में जितना ये कोई आर्ट मूवी नहीं है जो बिल्कुल फीकी हो। ये बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी है, बहुत कुछ हो रहा है इस मूवी में। तो बाहर से हमें पता है कि यहाँ पर सब तरह की चीजें होती है, फिल्म ऐसे ही होती है। जी, क्लियर है। और लास्ट एक क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि फिल्म में तो फिर किसी को ज्ञान देने की भी जरूरत नहीं है, क्या ये सही समझ है। नहीं, बिल्कुल फिल्म में ज्ञान देना है ना, ज्ञान देंगे तो फिल्म दिखाई पड़ेगी हमें। वरना ज्ञान नहीं होने से अभी तक तो फिल्म तो नहीं लग रहा था ना हमारे को। हमको लग रहा था हम ही कैरेक्टर हैं हम, ऐसा समझ रहे ना।
फिल्म में ज्ञान मिलने से हम फिल्म से बाहर निकलते हैं, हमें पता चलता है कि हम ऑडियंस हैं। तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ज्ञान देना नहीं बंद करना है, क्योंकि उनको फिल्म नजर आएगी तभी, वरना वो खुद को ये हॉरर मूवी में देखेंगे। लेकिन ये मनोरंजन मूवी है, हमारे को इस तरह से देखनी है ये मूवी। जी, थैंक यू वेरी मच। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आज ये होमवर्क जरूर कीजिएगा, थोड़ी देर इसको फिल्म की तरह देखने की कोशिश कीजिए। ये फिल्म मॉडल ओवरराइड करता है हर तरह के ड्रामा मॉडल, फलाना मॉडल से, और ये बड़ा आसान हो जाता है दूसरों के प्रति एक्सेप्टेंस, हमारे खुद के विकारों को निकालना, विकर्मों को बंद करना इजी हो जाता है। इसको करके देखिएगा, नहीं भी समझ आए तो भी चिंता नहीं कीजिएगा, ड्रामा है ये, और हम सब इससे परे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फाइनल थॉट्स रितेश भाई से सुनते हैं। जी, शुक्रिया। तो सार में आज ऐसे एक फील हुआ कि बाबा बार बार कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तो जैसे फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, अगर वो स्टेप हमने लिया तो हम मुद्दे से जैसे फिल्म से बाहर रहेंगे और फिल्म की तरह देख के इन्वॉल्व होंगे। तो अंदर से फ्री रहेंगे लेकिन एक्ट में भी आएंगे। तो बहुत ही एक यूनिक मॉडल, जिससे सारे प्रश्न सहज समाप्त होते हैं, सारे नेगेटिव इमोशंस भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो थैंक यू अखिला बेन, तो थैंक यू सो मच सभी का एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के लिए। हम सभी आपकी सराहना करते हैं। तो कल मिलेंगे फिर से इसी समय। थैंक यू सो मच।